हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपको लाल किताब के कुछ ऐसे उपाय बताने जा रही हूँ जिसको करने से अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार है या फिर आप स्वयं बीमार हैं तो जरूर बीमारी आपकी दूर होगी। मतलब ये रोगी भी कर सकता है और घर का जो मेंबर है, मुखिया है, वो भी कर सकता है। क्या करना है आपको, प्रतिदिन गाय, कौवे और कुत्ते को मीठी रोटी बनाकर आप खिलाएं। ज़्यादा नहीं कर सकते तो हर मंगलवार और शनिवार को खिलाना चालू कर दें। रोगी के ऊपर से एक रोटी बार कर कुत्ते को खिलाएं प्रतिदिन, नहीं तो शनिवार को। अगर ये काम करते हैं तो क्या होगा, आकस्मिक संकट होगा ना, वो आपके घर से टलेगा और जो बीमारी है वो भी दूर होगी। मैं ये नहीं कहती कि आज किया और कल दूर हो जाए, ऐसा तो किसी के साथ नहीं होता, लेकिन नियम बनाएंगे तो जरूर फायदा मिलेगा। किसी को ब्लड प्रेशर या अनावश्यक बेचैनी रहती है, यानी ब्लड प्रेशर के कारण बेचैन रहता है, तो प्रतिदिन आपको रात्रि के समय एक तांबे के लोटे में पानी भरकर रखना है। सुबह उसे किसी बबूल के वृक्ष पर पौधे में डाल दें। 40 दिनों तक करें, बहुत फायदा मिलेगा, आप करके देखें। पका हुआ कद्दू या सीताफल गुरुवार को मंदिर में दान करने का नियम बना लें। नहीं तो नहीं कर सकते तो महीने में एक बार तो कर सकते हैं ना। अच्छा, सोने पर सुहागा करने के लिए इसको अपने ऊपर से उल्टा बार कर भी आप मंदिर में दान कर सकते हैं। कान की बीमारी के लिए काले सफेद तिल सफेद या काले कपड़े में बांधकर जंगल या किसी सुनसान जगह पर गाड़ कर आ जाए। अच्छा, ये काम कैसे करना है, अपने ऊपर से घुमाकर करना है। यानी आपने सफेद और काले तिल ले लिए और सफेद या काले कपड़े में बांधकर किसी वीरान जगह पर अपने ऊपर से घुमाकर गाड़ी आए, फिर पीछे ना देखें। शुगर या जोड़ों का दर्द रहता है, मूत्र से संबंधित कोई बीमारी है, रीढ़ की हड्डी से संबंधित बीमारी है, तो काले कुत्ते की सेवा करना चालू कर दें, बहुत फायदा मिलेगा। काला और सफेद 2 रंगी कंबल को 21 बार खुद के ऊपर से, मतलब पैर से सर तक या सर से पैर तक पूरा घुमाना है। घुमाने के बाद किसी ऐसे व्यक्ति को दान करें जो कि मतलब उसको जरूरत हो, तो संकट टलेंगे। पानीदार एक नारियल लें, उसे अपने ऊपर से 21 बार घुमाएं और किसी देव स्थान पर जाकर, जहाँ पर हवन हो रहा हो ना, तो वहाँ की अग्नि में डाल दें। अच्छा, ये चीज़ आपको मंगलवार को जब हनुमान जी के मंदिर में आरती होती है ना, वहाँ पर जरूर जाएं आप, वहाँ पर अग्नि में डाल सकते हैं, बहुत फायदा मिलेगा। 5 शनिवार ऐसा करते हैं तो जीवन में अचानक आए हुए कष्ट दूर होते हैं, या 5 मंगलवार करते हैं तब भी आपको फायदा मिलेगा। शनिवार को एक कांसे की कटोरी में सरसों का तेल और सिक्का डालकर अपनी परछाई देके या तेल मांगने वाले को दे दें, या फिर शनि मंदिर में शनिवार के दिन कटोरी सहित तेल रखकर वहां आ जाएं। काफी हद तक आपके संकट टलेंगे और मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। शुक्रवार को लकड़ी के पाटे पर बैठकर अच्छे से दही स्नान करने की आदत डालें, चर्म रोग दूर होंगे, मानसिक शांति मिलेगी। प्रतिदिन सुबह और शाम घर में संध्या वंदन की आदत डालें और कपूर जरूर जलाएं, नियम बना लें। प्रतिदिन संध्या वंदन के साथ हनुमान चालीसा पढ़ना जरूरी है। हनुमान चालीसा पढ़ने से जहाँ पितृ दोष, मंगल दोष, राहु केतु दोष आदि सब भाग जाते हैं, काफी हद तक, ये दोष दूर होते हैं। भूत प्रेत भी नहीं आते, इनका साया भी घर में नहीं भटकेगा। हनुमान बाहुक पढ़ लिया तो और भी आपको फायदा मिलेगा। शारीरिक दर्द, शारीरिक व्याधियां दूर होंगी, जितनी व्याधियां होती है ना शरीर की, वो भी दूर होंगी अगर हनुमान बाहुक पढ़ते हैं। जब भी शमशान या कब्रिस्तान से गुजरे तो तांबे का सिक्के उक्त स्थान पर डालने से देवी सहायता प्राप्त होती है। यदि आंखों में पीड़ा हो तो शनिवार को कहा जाता है 4 सूखे नारियल नदी में प्रवाहित करें। कैसे करेंगे, अपने ऊपर से घुमाकर। सराहने कुछ रुपए पैसे रखकर सोएं और प्रातः किसी सफाई कर्मी होता है ना, उसको देना चालू कर दें। सराहने रखकर सोना है और प्रातः सफाई कर्मी को दें। 43 दिन तक देखें, फिर देखें आप, इस उपाय को आपको 43 दिन तक करना है और देखना है, आपको बीच ही में फायदा मिल जाएगा, लेकिन नियम से करते हैं तो काफी फायदा मिलेगा। और जो सूखे नारियल वाला मैंने आपको बताया कि आंखों में अगर आपकी परेशानी है तो सूखे नारियल को अपने ऊपर से घुमाकर आपको नदी में भी आप प्रवाहित कर सकते हैं, और नहीं तो आप किसी मंदिर में जाकर रख सकते हैं। वैसे नदी में प्रवाहित कर ज़्यादा अच्छा, आपकी बीमारी टलेगी और बहुत फायदा मिलेगा। दोस्तों, ये जनरल उपाय हैं, कोई भी राशि के जातक कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक बात और है कि जो भी उपाय करें फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना। करने के बाद आपको चुपचाप घर पर ही आना और इधर उधर नहीं जाना है। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है ना, घूमने की आदत होती है। अब जैसे उपाय किया उन्होंने, नारियल पानी में बहाया है और सीधे अपने दोस्त के यहाँ चले गए ना, तो उपाय कामयाब नहीं होगा। आप जो उपाय कर रहे हैं सीधे घर आए, घर से जो उपाय करने जा रहे हैं वहां जाए। बीच में रोक टोक किसी की हो तो उसमें जवाब नहीं देना, पीछे मुड़ कर नहीं देना। लोग यहीं पर गलती कर जाते हैं, उपाय तो करते हैं लेकिन किसी के घर चले गए, उपाय करके आए, किसी के घर चले गए, अपने मित्र से मिलने चले गए। अगर रास्ते में भी मित्र का घर पड़ता है, बोल दिया तो बोलना नहीं है आपको, घर पर आके बात कर ले, उस टाइम नहीं बोलना, सीधे आता है चुपचाप, अनसुनी कर दें। ज्यादा यही तो कहेगा आपसे कि आपने मेरी बात नहीं सुनी, मैंने आवाज दी। कहने दो, आप उपाय कर रहे हो तो फिर उसका नियम पालन करना चाहिए आपको, तो ये उपाय कामयाब होते हैं, अन्यथा नहीं होते। रोक टोक से भी नहीं होते और अपना स्थान बदलने से भी नहीं होते। स्थान बदलने का मतलब यही है, मैंने जैसे कि बताया, आप सफाई कर्मी को पैसे दे रहे हैं सराहने रखने के बाद, उस दौरान पैसे जब दे रहे हैं
तो किसी ने टोक दिया तो हाय हेलो भी नहीं करना है, मतलब अपना उपाय करके चुपचाप अंदर आ जाए, उसके बाद आप हाय हेलो कर सकते हैं। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान करेंगे तभी आपका कार्य पूरा होगा और आपको कामयाबी मिलेगी, नहीं तो आपके मतलब ये उपाय जो है अधूरे माने जाते हैं, फल पूर्ण नहीं मिलता। तो दोस्तों ये छोटे से उपाय थे, लाल किताब के हैं, अगर आप करते हैं तो काफ़ी हद तक आपकी आदि वादी जो भी होती है वो समस्याएं दूर होंगी। तो आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में अवश्य जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।